पाकिस्तान में हार्ट अटैक की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। कराची के नौजवानों में हार्ट अटैक की शरह में इजाफा। इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन शायद मैं और आप जानबूझकर इस क्राइसिस को इग्नोर करते जा रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जाए तो कीमती जानें ज़ाया होने की शरह में वाज़ेह कमी लाई जा सकती और खतरनाक हद तक ये शरह बढ़ रही है। यौमिया 30 केसेस सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान में हर एक मिनट में कई लोग हार्ट अटैक का शिकार होते हैं और वो भी जानलेवा, लेकिन किसी ने दिल की कभी सुनी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि जिन लोगों को हार्ट अटैक आया उनका एज ग्रुप सिर्फ 30 से 50 साल था। ये वीडियो लाहौर के एक टीचर की है जो लेक्चर के दौरान अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं और वजह सडन हार्ट अटैक। सिर्फ एक हार्ट अटैक की वजह से एक और जिंदगी चली गई और ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। गुज़िश्ता दिनों एक अफसोसनाक वाकया लाहौर के एक स्कूल में पेश आया जब एक टीचर ट्रेनिंग सेशन के दौरान लेक्चर देते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो गए और इंतकाल कर गए। लेकिन रुको, ये कोई इकलौता केस नहीं है पाकिस्तान का, बल्कि ऐसे कई और केसेस रोजाना पाकिस्तान में सामने आ रहे हैं। और तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 11.30 मिलियन अफराद माहौलियाती आलूदगी की वजह से दिल की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तो दूसरी जानब गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी नौजवानों को भी आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला करने लगा है। ऐसे 8 से 10 हादसे देखने के बाद लोगों ने तब जाकर बेचारे इस दिल की आज सुनी। और क्योंकि आजकल फिट लोग भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, तो कहानी ये पूछ रही है कि अगला नंबर कहीं आपका तो नहीं? डरो मत, ये कोई डरावा नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक अवेयरनेस वीडियो है। जरूरत है समझने की कि ये मसला कितना बढ़ चुका है। आइए कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं। 2020 में 2 लाख लोग दिल की बीमारी की वजह से मरे। 2025 तक ये नंबर 4 लाख तक पहुंच गया। मतलब पाकिस्तान में हर 10 में से 4 अमवात हर डिजीज की वजह से हो रही है। लोग समझते हैं कि ये मसला सिर्फ बड़े उम्र के लोगों का है, लेकिन हर 5 में से 1 मरीज 40 साल या उससे कम उम्र का होता है। कुछ तो सिर्फ 17 साल के स्टूडेंट्स हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के मुताबिक हर घंटे 46 लोग हार्ट डिजीज की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक की फर्टिलिटी रेट 16.5% से बढ़कर 40% तक जा पहुंची है। लेकिन जब पाकिस्तान में ये सब हो रहा है तो अमेरिका में 1970 से लेकर 2022 तक हार्ट अटैक डेथ्स में 90% कमी आई है। तो सवाल ये है कि आजकल के यंग पाकिस्तानी यानी 20 से 30 एज के लोग हार्ट अटैक से जान क्यों गंवा रहे हैं? क्या ये सब कुछ कोरोना वैक्सीन का नतीजा है, या फिर मसला हमारी लाइफस्टाइल का है, या फिर असलियत कुछ और ही है? और हाँ, What's one thing you would never do as a cardiologist? I would never. लास्ट में इस बारे में भी बात करेंगे। है अक्सर सुना होगा हार्ट अटैक जेनेटिक होता है, यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट इशू है तो आपको रिस्क ज्यादा है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे लोग 20 या 25 साल के एज में हैं तो वो अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवा ले ताकि रिस्क टाइम पे समझा जा सके। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कभी किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ है। मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही अनहेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जहाँ टीनेजर्स पूरा दिन जंक फूड, शुगर और इंस्टाग्राम रील्स में लगे रहते हैं। वहीं पर एडल्ट सिर्फ काम, स्ट्रेस, चाय पे चाय और फिजिकल एक्टिविटी जीरो। ये सब मिलकर दिल का सिस्टम स्लो कर देते हैं। लेकिन जब कुछ होता है तो ब्लेम वैक्सीन को दिया जाता है, ना कि अपने लाइफस्टाइल को। आपको पता है WHO के मुताबिक फिजिकल एक्टिविटी ना करने से हार्ट अटैक का रिस्क 30% तक बढ़ जाता है। सिर्फ चलना फिरना बंद करने से हम अपनी जिंदगी के 2 या 4 साल गंवा देते हैं। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि हार्ट अटैक होता कैसे है। ये एक आर्टरी की कहानी है। आसान लफ्जों में कहूँ तो आपके दिल से एक पाइप निकलती है जो आपके जिस्म के हर हिस्से तक खून पहुँचाती है, और इस पाइप का नाम है अरोटा। और अरोटा से छोटी आर्टरीज
आर्टरीज निकलती है जिनका नाम है करोनरी आर्टरीज। ये आर्टरीज उसी खून को वापस आपके दिल तक ले जाती है, वही खून जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। जैसे घर में मोटर होती है जो पानी को टैंकी तक पंप करती है, वैसे ही दिल भी पंप करता है, लेकिन वो बिजली से नहीं बल्कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से चलता है। जब ये आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, दिल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और फिर होता है हार्ट अटैक। आप इतना समझ गए कि हार्ट अटैक होता क्यों है। अब समझना ये है कि यंग लोगों में ये आर्टरीज ब्लॉक क्यों हो रही है और इसे कैसे रोका जा सकता है। सिंपल सी बात है, हम पाकिस्तानियों को खाना बहुत पसंद है, फ्राइड आइटम्स, बिरयानी, पुलाव, गोश्त, निहारी, ये सब कुछ। लेकिन रोजाना के खानों में हम 4 चीजों की ज्यादती करते हैं, नमक, चीनी, तेल और मैदा। और ये 3 चीजें डायरेक्ट दिल की बीमारियों का शॉर्टकट है। तो अगर हार्ट अटैक से बचना है तो ये 4 चीजों को कंट्रोल करो और अपनी जिंदगी बचा लो। एक स्टडी ये सजेस्ट करती है कि किसी भी सूरत में एक इंसान को एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन बैड न्यूज ये है कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एवरेज पाकिस्तानी रोजाना 11 ग्राम साल्ट कंज्यूम करता है। ये तो प्रिस्क्राइब लिमिट का डबल है। और इसी तरह एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक इंसान को 30 ग्राम से ज्यादा चीनी भी नहीं खानी चाहिए। अब सोचो, सिर्फ 2 कप चाय में ये लिमिट क्रॉस हो जाती है। पाकिस्तानी खानों में ही कितना ज्यादा तेल कंज्यूम करते हैं, यहाँ तक कि अगर हम आम सी सब्जी भी बनाते हैं तो उसे भी तेल में पका कर खाते हैं। और बात करें मैदे की, तो मैदा लिटरली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर चिपकता है। न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में मैदे को कहते हैं ग्लू ऑफ द गट। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग के दौरान इसके सारे फाइबर्स निकाल दिए जाते हैं और इसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। और इसे खाते ही ये आपके इंटेस्टाइन में चिपकेगा। ये सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करता है, वो अलग, और फैट बढ़ाएगा, वो अलग। उसके बाद जंक फूड, वो चाहे एक टीनेजर हो, एक छोटा बच्चा हो या एक एडल्ट, सब इक्वली कंज्यूम करते हैं। यानी हम ऑलरेडी लोडेड गन है। अगर इसमें स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, इम्प्रॉपर स्लीप और प्रोसीड फूड डाल दिया जाए तो हार्ट पर गोली चलानी है। इस वीडियो के रिसर्च करते हुए मुझे ये जानना था कि दिल का दर्द सिर्फ बड़े लोगों का मसला नहीं रहा, बल्कि यंग लोगों में भी हार्ट अटैक्स बढ़ते क्यों जा रहे हैं। क्या सिर्फ फ्राइड फूड और एक्सरसाइज का ना करना ही रीजन है? तो जवाब मिला नहीं। 4 ऐसी हिडन एनिमीज है जो चुपके से दिल को डैमेज पहुंचाती है। 1. हाई ब्लड प्रेशर। क्या आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान में 40 मिलियन लोगों को बीपी का मसला है और काफी लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उन्हें बीपी का प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज को सीरियसली लिया ही नहीं। हमारे लिए बीपी का होना एक नॉर्मल सी बात है। और पता है, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट कहता है कि जो लोग अभी अपनी 20 एज में है उनको भी बीपी हो रहा है। यानी जेंजीज प्लस बीपी इक्वल टू सीधा हार्ट अटैक का इशू। 2. डायबिटीज। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ज्यादा डायबिटीज रेट है। 30% के करीब एडल्ट्स यानी 14.5 मिलियन लोग 2025 तक रिपोर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज का शिकार है। यहाँ तक के छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है। 3. कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, बिल्कुल। कार्डियोलॉजी रिसर्च एंड प्रैक्टिस की एक स्टडी के मुताबिक 45 से कम उम्र के हार्ट अटैक पेशेंट्स के लिपिड्स बहुत खराब होते हैं। सोचो, 25 साल के उम्र में ही कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाए। 4. पुअर स्लीप हैबिट्स। रात भर नेटफ्लिक्स, गेमिंग और स्क्रॉलिंग। तो सोचो, 6 घंटे से कम की नींद आपके हार्ट अटैक का रिस्क 2 गुना तक बढ़ा देती है। ब्लू लाइट आपके मेलाटोनिन हार्मोन को मार देती है, जिससे बीपी, स्ट्रेस हार्मोन, शुगर सब ऊपर जाता है। स्टडीज ये भी दिखाती है कि जो लोग कॉन्स्टेंटली पुअर स्लीप रखते हैं उन्हें कोलेस्ट्रॉल और बीपी ज्यादा रहता है, जो उन्हें साइलेंट हार्ट डिजीज की तरफ धकेलता है। ये सब पढ़ने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि हमने इन सब चीजों को कितना नॉर्मलाइज कर दिया है ना। अगर आप ये सोचते हो कि मैं तो यंग हूँ, मुझे क्या होगा, अभी
अभी तो सब कुछ खाने की उम्र है, लाइफ एंजॉय करने की उम्र है, और स्ट्रेस वो तो मैं स्मोक करके निकाल देता हूँ। तो सोच लो, आज की ये छोटे छोटे डिसीजन कल के आपके अचानक मौत का सबब बन सकते हैं। शायद ऐसी बीमारी भी हो जाए जो कभी आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी नहीं थी। और एक और चीज जो हमारे लिए काफी रिलेटेबल है वो है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस भी सीधा दिल की बीमारियों तक ले जाता है। एक हेल्थ सर्वे के मुताबिक क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से यंग लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं। कहते हैं कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स ज्यादा है। ट्रू फॉल्स? आखिर में बात करते हैं कोविड की, सबका फेवरेट टॉपिक की। लोग कहते हैं कोविड वैक्सीन हार्ट अटैक का रीजन है। सीरियसली, यहूदी साजिश, अमेरिका की चाल, मतलब अमेरिका बैठ के पाकिस्तान में हार्ट अटैक फैला रहा है। मैं भी क्यूरियस थी, डेटा कलेक्ट किया। 2025 की स्टडी के मुताबिक कोविड के बाद 3 साल तक हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क डबल था। हॉस्पिटल में एडमिट होने वालों का रिस्क 4 गुना तक बढ़ गया था। पाकिस्तान हार्ट जर्नल कहता है कि लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे। 33.8% ड्रॉप आए हॉस्पिटल विजिट्स में। घर पे डेथ 1000 में से 22 तक पहुंच गई। लोग टेस्ट कैंसिल कर रहे थे, मतलब केसेस कम नहीं हुई, बस रिपोर्ट नहीं हुई। वैक्सीन ने एक्चुअली इन्फेक्शन को कम किया जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और शॉकिंगली लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ मर्दों को होता है, लेकिन पाकिस्तान में 30% औरतें कोरोनरी आर्टरीज डिजीज का शिकार है। मर्दों में ये 23.7% है। फिर भी औरतें लेट डायग्नोस होती है। उनके चेस्ट पेन को एंजाइटी कहा जाता है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन भी उनके हार्ट रिस्क बढ़ाते हैं। और हेल्थ सिस्टम 43,000 पर पर्सन का खर्चा, सिर्फ 8.9 बेड्स पर 10,000 लोग, सिर्फ 36 कार्डियक लैब्स 24/7 चलते हैं। रूरल एरिया में हेल्थ केयर सिर्फ एक ख्वाब है। NIC ने 16,000 प्लस हार्ट प्रोसीजर किए, लेकिन 70% लोग प्राइवेट महंगे केयर पर डिपेंड है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पास नेशनल हार्ट डिजीज का कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं है। अगर कंपेयर करें अमेरिका से, तो वहाँ हार्ट अटैक डेथ्स कम हो रही है क्योंकि उन्होंने वक्त पे प्लानिंग की। हम भी अगर ये स्टेप फॉलो करें तो पाकिस्तान में दिल की बीमारियां कम हो सकती है। स्मोकिंग कंट्रोल। What's one thing you would never do as a cardiologist? I would never smoke. I would never smoke anything. I would never smoke. I would never smoke. Smoke. It's the worst thing you can possibly do for yourself. 1960 में वहाँ पर हर दूसरा बंदा स्मोक करता था। फिर गवर्नमेंट ने बैन लगाया, सिगरेट पर टैक्स लगाया, अवेयरनेस कैंपेन्स चली। रिजल्ट, स्मोकिंग रेट ड्रामेट्रिकली नीचे आ गया। Well, cigarette use among adults is at a historic low in this country. एफोर्डेबल मेडिकेशन, हार्ट की दवाइयाँ पब्लिक हॉस्पिटल में आसानी से मिलती है और सस्ती भी। लोगों को एजुकेट किया गया। और हेल्दी खाना और एक्टिव लाइफस्टाइल किस तरह से हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, 911 पर कॉल करो, 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है। एम्बुलेंस में ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और हॉस्पिटल ट्रेन होती है गोल्डन हॉर्स बचाने के लिए। मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस कंट्रोल। स्ट्रेस यानी कोरोनरी स्ट्रेस हार्ट का साइलेंट किलर। अमेरिका ने थेरेपी, माइंडफुलनेस और वेलनेस कल्चर को प्रमोट किया ताकि लोग सिर्फ जिंदा ना रहे बल्कि सेहतमंद जिंदगी जिए। और पाकिस्तान में अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करें तो लोग आपको एलियन समझने लगते हैं। आप तो इस प्लेनेट के हैं ही नहीं और आप कहीं और से आए हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि हमारी समझ से बाहर है। और वो यही कहते हैं कि हमें तो ये समझ नहीं आती कि स्ट्रेस किस चीज का है हमारी जनरेशन को। मुझे इस जनरेशन की समझ में नहीं आ रही है, फौरन से पहले ट्रॉमा में कैसे चले जाते हैं। मतलब होता है ब्रो, मुझे जाने दे। If I wasn't born, my family would have been so much better. लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका ने हार्ट अटैक को सिर्फ हॉस्पिटल का प्रॉब्लम नहीं बल्कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम समझा और इसी वजह से वो आज सक्सेसफुल है। तो हम कब समझेंगे? कब तक हर चीज का ब्लेम कोविड वैक्सीन पर डालते रहेंगे?
चेंज की शुरुआत सिर्फ एक जगह से होती है और आपके खुद से होती है। अगर आप खुद को बदलना शुरू करें तो आपका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट धीरे धीरे बदलने लगेगा। सबसे पहला स्टेप, अपना नंबर जानिए। हार्ट प्रॉब्लम साइलेंटली डेवलप होती है बिना किसी वार्निंग के। लिपिड प्रोफाइल, बीपी, ब्लड शुगर, बीएमआई, ये टेस्ट सिर्फ 40+ वालों के लिए नहीं, अगर आप 20 साल में भी है तो आप करवा सकते हैं। अगला कदम, अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। सिर्फ डाइटिंग नहीं, रोज की आदतें बदलिए। ज्यादा फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएं। कम सॉल्ट और प्रोसेस्ड स्नैक्स को इग्नोर करें। 30 मिनट रोजाना वॉक, योगा या साइकिलिंग करें। स्मोकिंग और चाय की आदत से बचने की कोशिश करें। अच्छी नींद, हाइड्रेशन और शाम के बाद अपने जिस्म को आराम दीजिए। सिर्फ 10% लाइफस्टाइल चेंज भी आपके हार्ट रिस्क को ड्रामेटिकली कम कर सकता है। तीसरा, अपना स्ट्रेस हैंडल करना सीखिए। क्रोनिक स्ट्रेस यानी मुसलसल टेंशन आपके दिल पर जिंक की तरह असर करता है। हमने कुछ चीजें यहाँ नॉर्मलाइज कर दी है, जैसे टॉक्सिक हॉस्टल कल्चर, अपने इमोशंस को दबा लेना, बाउंड्रीज का ना होना, हर वक्त बर्न आउट फील करना। इन सब चीजों से खुद को आजाद करने की कोशिश कीजिए और इसका सोल्यूशन मुश्किल नहीं, आसान है। बिना किसी गिल्ट के नहीं कहना सीखिए उन चीजों के लिए जो आपका दिल नहीं मानता। माइंडफुलनेस, थेरेपी, जर्नलिंग एंड सेल्फ टॉक, ये सब आपके हेल्थ को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी बॉडी को ओवरहीट से बचाए और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे, चाहे दुनिया ना समझे। आखिर में जितनी प्रॉब्लम्स बताई है उन्हीं के अंदर उनका सोल्यूशन भी छुपा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अब आपको वो सोल्यूशन समझ आ गई होगी। अब बस पहला कदम उठाए और फैसला कीजिए कि कहां से इस बदलाव को शुरू करना है। अब तक के लिए इतना ही। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको क्या लगता है, क्या हम इस हार्ट अटैक क्राइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।